आज हम महाभारत के युद्ध का एक छोटा सा प्रसंग सुनाएंगे। हम सभी को मालूम है कि महाभारत का युद्ध दो भाइयों के बीच हुआ था, कौरव और पांडव। कौरव और पांडव के बीच का युद्ध दो भाइयों के बीच का ही युद्ध नहीं था। यह दो विचारधाराओं के बीच का युद्ध था। कौरव का कहना था, यदि हमें रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए तो हमारे जीवन में भगवान की आवश्यकता नहीं है। जबकि पांडवों का कहना था कि हम कितने भी समर्थशाली हो, लेकिन हमारे जीवन में भगवान का बहुत आवश्यकता है। भगवान के बिना हमारा जीवन अपूर्ण है। तब इस युद्ध के द्वारा यह निश्चित करना था कि भगवान का हमारे जीवन में कितना आवश्यकता है और इसका परिणाम सदियों तक हमारे मानव जीवन पर रहने वाला था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और इसमें 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हुआ था। इस सेना में हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल सेना थे। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन परिणाम नहीं निकला। अंत में युद्ध करके ही इसका परिणाम निकलना निश्चित हुआ। सबसे पहले भीष्म पितामह सेनापति कौरव की तरफ से सेनापति बने। 10 दिन के बाद भीष्म पितामह जब गिरे, तब द्रोणाचार्य का सेनापति के रूप में अभिषेक हुआ। द्रोणाचार्य धनुर्विद्या के समर्थ आचार्य ब्राह्मण, लेकिन उनके हड्डियों में कांटो तो खून नहीं। उन्हें अर्जुन से असाधारण प्रीति थी। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो अर्जुन ने 2 बाण उनके चरणों में डालकर उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने उस बाण को उठाकर और अर्जुन के सिर पर चढ़ाकर आशीर्वाद दिया। यह युद्ध 4 दिन चला, लेकिन कोई परिणाम दिखाई नहीं दे रहा था। युद्ध के चौथे दिन संध्या के समय अर्जुन ने सिंधुराज जयद्रथ को मार गिराया। जयद्रथ को गिराकर अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अर्जुन जब अभिमन्यु ने चक्रव्यूह वेदन किया था, तब जयद्रथ ने उसे मारा था और किसी ने भी जयद्रथ को नहीं मार सका था। धृष्टद्युम्न ने भी नहीं, प्रयास करने पर भी। तब अर्जुन जब उसे मार गिराया तो कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई। शाम के समय दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के तंबू में आया। दुर्योधन को शांति नहीं थी। उसने द्रोणाचार्य को उलाहना दी। उसने कहा कि आप मन लगाकर युद्ध नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप जो हैं पांडवों की सेना से पक्षपात कर रहे हैं। यह सुनकर के द्रोणाचार्य को अंतः व्यथा हुई। उन्होंने कहा कि और भी बहुत से दोषों को दुर्योधन ने गिनाया। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि किसी महापुरुष ने क्या क्या किए उसका ध्यान नहीं देकर, उसे सम्मान न करके उसके दोषों को गिनाना बहुत सरल है, लेकिन तुम्हारा ये जो दोषों को गिनाने की जो तुम्हारा दोषों को गिनाने का जो तुम्हारा स्वभाव है, यही तुम्हें अपनों के साथ देने से अपने तुम्हें साथ देना नहीं चाहेंगे। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, कल मैं युद्ध करूंगा। कल मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा काल बोल रहा है। कल मैं युद्ध करूंगा, फिर कहने सुनने जैसा तुम्हें कुछ नहीं रहेगा। तुम कल देख लेना। तुम्हारा जैसे बेकार आदमी का सेवा करने से तो हमारा मन यही कहता है कि मैं अस छोड़कर निर्जन वन प्रदेश में चले जाऊं और वहाँ हिरण को घास खिला कर भी कुछ काम न मिले तो मृत्यु को प्राप्त हो। लेकिन हम अपना गरीबी झोपड़ी को छोड़कर अश्वत्थामा के लिए आया हूँ और तब से मैं अश्वत्थामा के लिए ही चिंतित रहता हूँ। इस प्रकार उसने
द्रोणाचार्य ने जब यह सुना तो बहुत खुश हुआ और प्रसन्न मुद्रा से तंबू से लौट गया। सुबह 15वां दिन प्रातः काल हुआ और द्रोणाचार्य का संग्राम भी प्रारंभ हुआ। आज द्रोणाचार्य ब्राह्मण नहीं थे, आज द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु नहीं थे। आज द्रोणाचार्य ने कुछ अलग ही रूप लेकर आए थे और सबसे पहले उनके सामने अर्जुन गए। उन्होंने उनके सिखाया हुआ रहस्य युद्ध चालू किया, लेकिन वह गुरु का ही सिखाया हुआ था, इसलिए वह सफल नहीं हुए और उन्हें रथ में ही बेहोशी आने लगी। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ले करके बाहर गए। उसके बाद भीम जो थे वो आगे गए। इतने बलशाली भीम, उन्हें वह तो आचार्य के रथ को ही उठाकर पलटना चाहे, लेकिन उसमें भी द्रोणाचार्य उन्हें सफल नहीं होने दिए। तब धीर वीर गंभीर युधिष्ठिर ने सामने आए, वह भी सफल नहीं हुए और वह भी वहाँ से हट गए और कृष्ण भगवान को खोजने लगे। यहाँ द्रोणाचार्य का युद्ध अंधकार फैला रहा था। सैनिक पटपट गिर रहे थे, टपटप गिर रहे थे और हाथी घोड़ा भी गिरते जा रहे, युद्ध में मर रहे थे, गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि आज संध्या समय तक निश्चित हो जाएगा कि युद्ध में क्या होना है। युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान को कहा कि आज का युद्ध देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जब तक इस ब्राह्मण के हाथ में शस्त्र रहेगा तब तक इसे कोई पराजित नहीं कर सकेगा। जब भीष्म पितामह युद्ध में हारे थे तब ऐसा लगा था कि युद्ध चाहे जितना दिन भी चले, लेकिन अंत में विजय हम लोगों को ही होगी। लेकिन द्रोणाचार्य का युद्ध देखकर तो ऐसा लगता है कि अब हम लोगों को अपने विजय पर भी शंका होने लगी है। कृष्ण भगवान ने कहा कि अब तो ऐसा लगता है कि कुछ उपाय करना होगा कि इस ब्राह्मण अस्त्र अपना हाथ से छोड़े। भीम ने कहा कि तो आप ही बताइए कि किस उपाय से यह शस्त्र इसके हाथ से छूटेगा, क्या इसका कुछ उपाय है? कृष्ण भगवान ने कहा कि जैसे सब चीज का उपाय होता है उसी प्रकार इसका भी उपाय है। उसके बाद उसने कहा कि यदि कोई इसे कह दे कि अश्वत्थामा मर गया तो इसके हाथ से अस्त्र छूट जाएगा। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि लेकिन जब अश्वत्थामा जिंदा है और हम लोग कहेंगे अश्वत्थामा मर गया तो यह तो अधर्म हुआ। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम तो कहते हो यह बात सत्य है कि यह अधर्म ही है, लेकिन फिर भी द्रोणाचार्य के जीवन का आधार अश्वत्थामा ही है और अश्वत्थामा का मृत्यु सुनकर ही अस्त्र छोड़ सकता है। और अभी हम लोगों को युद्ध में किस प्रकार जीतेंगे यह सोचना ही धर्म है। हम लोग सांस्कृतिक विचारधारा को स्थापित करने के लिए युद्ध कर रहे हैं और इसके लिए जो भी हम लोग कदम उठाएंगे वही धर्म कहलाएगा और वही हमारे युद्ध का धर्म सच्चा धर्म होगा। उसके बाद भीम ने कहा कि आप लोगों को जो करना है कीजिए, मैं जा रहा हूँ और सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है। और वह मालवराज के पास गया। मालवराज का एक हाथी था, उसका नाम अश्वत्थामा था। मालवराज पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहा था। भीम ने जाकर उस हाथी को मार दिया और चिल्लाया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। यह आवाज द्रोणाचार्य के कानों में कैसे नहीं पड़ती। द्रोणाचार्य जैसे सुना उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, अश्वत्थामा नहीं मर सकता। मैं शस्त्र छोड़ दूं इसलिए तुम यह बात बता रहे हो, लेकिन मैं शस्त्र छोड़ने वाला नहीं हूँ। शाम तक तुम देख लेना मेरा शक्ति का परिचय। उसके बाद लेकिन द्रोणाचार्य चिंतित हो गए और उनकी और शक्ति से लड़ने लगे। तभी उनके सामने पांचाली की 20,000 सेनाएं आई। उनको देखकर उनका आँख चौंधिया गया और उनमें एक और शक्ति आ गई और वे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए। उनके ब्रह्मास्त्र से पांचाली सेना कैसे बचती। सभी के सभी पांचाली 20,000 सेना स्वाहा हो गए। तभी अंतरिक्ष से सभी ऋषिगण आए,
वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज, जमदग्नि, और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण द्रोणाचार्य, आप यह क्या कर रहे हैं? आप ब्राह्मण होते हुए भी, ब्राह्मण का काम है संसार में शांति की स्थापना करना, आप इतना क्रूरता से युद्ध कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं। आपको पता है आप कौरव और पांडव के आज समर्थ आचार्य हैं। आपको पांचाली सेना, जिसको ब्रह्मास्त्र के बारे में पता ही नहीं है, उस पर ब्रह्मास्त्र चलाना, यह युद्ध का नियम को भंग करना है, या आपको इसका प्रायश्चित करना होगा। आप जब यह सुने तो उन्होंने अपने रंगे खून से रंगे हुए हाथों से उन लोगों को नमस्कार किया और अपने अंदर की शांति को भी अनुभूति ली। उसके बाद ऋषिगण सभी लुप्त हो गए, चले गए। उसके बाद वह सोचने लगे कि हमने जो किया वास्तव में हमने गलती किया। तभी हमें विश्वामित्र, वशिष्ठ जैसे ऋषिगण भी बोले कि हमें इसके लिए प्रायश्चित करना होगा। फिर वह विचार करने लगे कि मैं जो युद्ध कर रहा हूँ, यह युद्ध मैं क्यों कर रहा हूँ? जब अश्वत्थामा मर गया है तो मेरा जीने का कोई आधार ही नहीं रहा, तो युद्ध क्या करना? लेकिन उसे लगा कि लेकिन अश्वत्थामा कैसे मर गया? भीम झूठ बोला होगा, लेकिन भीम झूठ क्यों बोलेगा? हो सकता है युद्ध का माहौल हो, अश्वत्थामा मर गया हो। फिर भी भीम के कहने पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और उन्होंने सोचा कि युधिष्ठिर से पूछना चाहिए। युधिष्ठिर हमेशा सत्य बोलते हैं और वे झूठ नहीं बोलेंगे। यह तो हस्तिनापुर की राज्य का बात है, त्रिलोक का राज्य भी मिले तो वह झूठ नहीं बोलेंगे। और उसने अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया और बोला, ए प्रथापुत्र युधिष्ठिर, इधर आओ, मेरी बात का जवाब दो। युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी बताइए क्या बात है। उन्होंने कहा, क्या यह बात सच है जो भीम बोल रहा है, अश्वत्थामा मर गया? युधिष्ठिर ने मुड़ करके कृष्ण भगवान की तरफ देखे। कृष्ण भगवान भी अर्जुन के रथ लेकर बगल में आ गए थे। उन्होंने कहा, देखो युधिष्ठिर, अभी गुरु जी के बात का बिना हिचकिचाहट का तुम जवाब दो। तुमको यह सोच कर बताना है कि यह जो युद्ध हो रहा है, इसके लिए जो तुमने इतना सेना इकट्ठा की है, इतना इस युद्ध का उद्देश्य क्या है? इस युद्ध के लिए, इस युद्ध का परिणाम हम लोगों को क्या करना है? और यह सोचते हुए जवाब दो। तो युधिष्ठिर मन में सोचते हैं कि यदि मैं इस झूठ बोलता हूँ तो जब माता कुंती सुनेगी कि मैंने झूठ बोला तो उन्हें कितना दुख लगेगा। लेकिन यदि मैं सत्य कहता हूँ, अपने सत्यवादी होने का सिद्ध करना चाहता हूँ, तो कितने सैनिक का विनाश होगा। हमारे जो उद्देश्य के, हमारे जीवन का आधार है, मेरा जीवन का आधार ही खत्म हो जाएगा। तो कुछ तो कृष्ण भगवान बराबर ठीक कह रहे हैं, हमें कुछ विचार करना होगा। और उसने, द्रोणाचार्य ने कहा कि बताओ युधिष्ठिर, क्या सच में अश्वत्थामा मर गया? मैं कुछ भी बुरा सुनने के लिए तैयार हूँ, तुम बोलो। युधिष्ठिर लेकिन बोलने के लिए तैयार नहीं थे। उनका हाथ, चेहरा से पसीना निकल रहा था, हाथ कांप रहा था। अचानक उनके मुंह से निकला, अश्वत्थामा हत। इतना बोलते ही उन्हें लगा कि अतः मैं तो यह गलत बोल दिया, मैं तो झूठ बोल दिया। झूठ बोल करके विजय प्राप्त करना भी कोई सही नहीं है। तब उसने कहा कि मैं अपने बात को सच्चाई में बदल सकता हूँ, नरोवा कुंजरोवा, नरोवा कुंजरोवा। लेकिन मैं ऐसे नरोवा कुंजरोवा बोलूँ कि द्रोणाचार्य के कान में यह नहीं जाए, और मैं अपने मन को सांत्वना भी दे दूं कि मैंने झूठ नहीं बोला, इस प्रकार। लेकिन द्रोणाचार्य ने जैसे सुने अश्वत्थामा हता, बस उन्होंने अपना शस्त्र छोड़ दिया और द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न उनके धड़ से सर अलग कर दिए। युधिष्ठिर, कहा जाता है कि पहले युधिष्ठिर का रथ 4 अंगुल जा ऊपर चलता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कहा, असत्य कहा, वैसे उनका रथ जमीन पर चलने लगा। लेकिन यह बात सत्य नहीं है। सत्य बात यह है कि युधिष्ठिर ने झूठ बोला ही नहीं। कृष्ण के कहने पर उन्होंने अश्वत्थामा हता बोला,
लेकिन उन्होंने अपने बात में सच्चाई करने के लिए, अपने मन को सांत्वना देने के लिए उन्होंने नरो वा कुंजरो वा, नरो वा कुंजरो वा बोला, अपने बात को सत्य करने का कोशिश की। इसलिए उनके रथ जमीन के बराबर में चलने लगी। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहे।